हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 कर रहे हैं। 11.4 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिचुएशन दे रहा है कि भाई तीन अलग अलग सिचुएशन दे रहे हैं कि किसमें सरफेस एरिया लगेगा और किसमें वॉल्यूम लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। कोई भी चीज कितना होल्ड कर सकती है, यानी कैपेसिटी अगर पूछ रहा है तो डेफिनेटली हम उसके अंदर क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम। तो योर आंसर विल बी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का आपको यूज करना है, तो वॉल्यूम के थ्रू आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों आगे देखिए, वॉल्यूम कर लिया हमने। अब नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। तो प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट बैग की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्लास्टर करते हैं तो डेफिनेटली वो एरिया कवर करता है। तो प्लास्टर करते हैं तो मतलब कि जैसे दीवार पे प्लास्टर किया आपने, तो दीवार का कितना पार्ट्स कवर हुआ, होल्ड नहीं किया उसने, कवर किया पार्ट्स को, कितना स्पेस उसने कवर किया, तो वो उसको रिकवर कर रहा है। तो डेफिनेटली यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया आपके सरफेस एरिया हो गया। सरफेस एरिया, कितना एरिया वो कवर कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है आप लोगों के टू फाइंड द नंबर ऑफ द स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। तो डेफिनेटली पानी की या कोई भी लिक्विड चीज की डायरेक्ट बात हो रही है तो डेफिनेटली आपको सीधा पता है वो कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपेसिटी के अंदर डेफिनेटली वो क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये इससे आप वॉल्यूम के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बच्चों, हाँ तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है दो अलग अलग तरह के आपको डायग्राम के अंदर दे रखे हैं सिलेंडर के अंदर। एक तरफ तो क्या है कि अलग अलग केसेस जो दे रखे हैं आपको, वो मैं लिखता हूं। आपको दे रखा है, जैसे मैं ए की बात करूं तो ए वाले को मैं कैपिटल में लेता हूं, इसको मैं स्मॉल में ले लेता हूं, ठीक है। तो आपको अलग अलग पता रहेगा कि कौन सा ए का है कौन सा बी का है। तो हमारे पास जो कैपिटल डी है वो 7 सेंटीमीटर है। इससे कैपिटल आर जो आप निकालोगे 7/2 या फिर 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और एच की वैल्यू जो है आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी तरह से केस डी की बात करूं तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, स्मॉल डी जो दे रखा था वो 14 सेंटीमीटर दे रखा था। तो स्मॉल आर अगर आप इसे निकालते हैं तो वो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर आपको देगा। एच जो है आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए, इसने एक लाइन लिखी है कि भाई सिलेंडर डायमीटर ऑफ केस ए बी दो दे रखा है, मेजरमेंट हमने लिख दिया, ठीक है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल कैलकुलेशन। तो डेफिनेटली हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज मोर देन बी। देखिए तो पहला पार्ट एरिया पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट वॉल्यूम ग्रेटर पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लिख सकते हो, यस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कौन सा, किसके अंदर स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर बीम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी विल बी मोर देन सिलेंडर ए। सिंस आपको अच्छे से पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, यहां पर रेडियस का स्क्वायर होकर मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वॉल्यूम, क्योंकि इसका रेडियस क्या है 7, इसका क्या है 3.5, जस्ट आधा है। डेफिनेटली सिलेंडर बी का जो है स्क्वायर होने के कारण ज्यादा हो जाता है। तो आप ये लाइन लिख दीजिए इसके अंदर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसके अंदर आप लिख दो, सिंस इन द वॉल्यूम of cylinder the radius is multiplied by squaring it, ठीक है। इसलिए सिलेंडर वाला ये पार्ट हो जाएगा इसमें कवर, ठीक है। ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट। अब आपसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये तो हुआ एक स्मॉल सा पार्ट। नेक्स्ट में ये कह रहा है वेरीफाई द फाइंडिंग द वॉल्यूम द बोथ द सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ओके वेरीफाई कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, दोनों का वॉल्यूम हम निकालते हैं, बताते हैं किसका ज्यादा आता है। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच
इसके अंदर आप वैल्यू रख देंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू हमारे पास है 7/2, 7/2 टू टाइम्स लिख लो, चाहे 3.5 3.5 टू टाइम्स लिख लो, एक ही बात है। एच की वैल्यू 14, इधर हम लेंगे 22/7, रेडियस की वैल्यू जो है हमारे पास 7, ये 7, ये हाइट है, हाइट की वैल्यू भी ले लो, हाइट की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 7, हाइट की वैल्यू भी 7 दे रखी है, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 7 से 2 से सॉल्व किया था, ये 7, इस 7 से एक 7 कट हो गया, इस 2 से ये 11 टाइम कट हो गया, ओके फाइन। और इसमें हम इसको अगर सॉल्व करते तो एक 7 कैंसिल हो जाएगा। तो लाइक दिस आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको आगे करते हैं। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 49 करना है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को 22 इंटू 49 करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हाँ तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इधर मैजिक ऑफ 11 मैंने सिखाया आपको, 9 4 दोनों का सम, 9 4 आप अगर ऐड करते हो 13, 1 कैरी, ये 5 हो जाएगा, 5 3 9 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है, आपको पता है। इसी तरह से ये 49 से मल्टीप्लाई कर दो, 49 का अगर करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो 1078 आ रहा है, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। किसका ज्यादा है? डेफिनेटली इसका ज्यादा है, तो ये वेरीफाई हो गया। तो ये हमने वेरिफिकेशन करा है, वेरिफिकेशन जो कि पूछा गया था, ये वेरिफिकेशन हो चुका है कि किसका ज्यादा है, ये हमने वेरीफाई करके बता दिया। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन में और भी कुछ पूछा गया है, चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया, हमें चेक करके देखना है। तो इसको भी हम करके देखते हैं, देखिए आगे। हाँ तो बच्चों अब हम चेक करके देखना है कि क्या इनकी सरफेस एरिया भी ग्रेटर होगा, ये हमें चेक करके बताना है। दोनों ही कंडीशंस के अंदर हमें सरफेस एरिया निकाल के देखना है कि कितनी वैल्यू आती है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो जैसे हमने फॉर्मूला लगाया, इसके वाले में कैपिटल लगाया 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, कैपिटल होता है सारा क्योंकि हमने इसको ऐसे ही लिया था स्टार्ट से ही। इसी तरह से इसमें भी लगा दो 2 पाई r स्मॉल r प्लस h, वैल्यू रख देंगे सारी की सारी जो है, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू है 22/7, कैपिटल R जो है हमारे पास 7/2। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, कैपिटल R इसमें 3.5 ले लेता हूँ, 3.5 प्लस h कितना है? 14 है, तो ये वैल्यू है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह से इसको सॉल्व करें 2 इंटू 22/7, रेडियस भी 7, हाइट भी 7, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ जो कट हो रहा है उसको कट कर लो पहले, तो ये कट हो रहा है हमारे पास, ये यहाँ तो सिंप्लीफाई होगा 22, इसको ऐड कर लो तो ये आपके 17.5 आएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 44 हो गया या 14 हो गया। इसको सिंपली सॉल्व कर लो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसी तरह से ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आपके सामने आ। हाँ तो इसको सॉल्व कर लो, तो नॉर्मली इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके 3850 आएगा। पीछे से एक डिजिट बाद में पॉइंट लगा दो, किसका ज्यादा है? डेफिनेटली यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यस, तो ये लाइन लिख दो क्वेश्चन से, यस सिलेंडर बी हैज ग्रेटर एरिया ऑल्सो, यस सिलेंडर बी हैज ग्रेटर एरिया ऑल्सो। तो ये क्वेश्चंस का अकॉर्डिंग आपने सॉल्व कर लिया। इसी तरह हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए अब। हाँ तो बच्चों देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। आपको बेस एरिया दे दिया एक सिलेंडर का और आपको वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम दे दिया और आपसे हाइट पूछ रहा है। तो मैंने आपको ट्रिक में भी कराया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, उस ट्रिक से कराया था। डेफिनेटली बिल्कुल सिंपल है। तो आपने फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट होता है। जो हमें निकालना है उसी को निकाले, तो हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम में डिवाइड किसका लगा दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में किसका डिवाइड लगा दो, बेस एरिया का, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो
हाइट इज इक्वल टू बेस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है हमारे पास 900। अब इसमें आप इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0, h इक्वल टू 18, 5 जा तो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक क्यूबॉइड टाइप बॉक्स है, उसके अंदर क्यूब की एक साइड दे दी 6, तो कितने आप डाल सकते हो, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने उसमें डाले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ लाइन पढ़ देता हूँ, क्यूबॉइड ऑफ द डायमेंशंस एल बी इंटू एच फॉर्म में दिया था, तो मैंने अलग अलग करके लिख दिया उसको, ठीक है। और हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद द साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड, कितने प्लेस कर सकते हो उसके अंदर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों के वॉल्यूम में एक दूसरे का डिवाइड लगना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो बड़ा वाला बॉक्स है उसके अंदर एक क्यूब का वॉल्यूम का डिवाइड अगर आप लगाते तो आपका नंबर ऑफ क्यूब्स आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स अगर आपको निकालने हैं तो डेफिनेटली आपको क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स जो है क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, स्मॉल क्यूब जो है वो उसका डिवाइड लगाओ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और ये होता है साइड क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड। वैल्यू रख दो, ये है कैपिटल आपके 60, 54, इसको 30, नीचे क्या है 6 इंटू 6 इंटू 6, सारे के सारे 6 के मल्टीपल ही है ऊपर वाले, तो 6 से कट हो रहे हैं, 6 5 जा, 6 9 जा, 6 10 जा, तो 10 का मल्टीप्लाई करना है 45 से, योर आंसर विल बी 450 स्मॉल क्यूब्स। इतने छोटे क्यूब्स उसमें आएंगे। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। ये हो गया आप लोगों के 1 से लेकर 4 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल थे। अब हम करते हैं आगे। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा था 1.54 मीटर क्यूब, डायमीटर देखा 140 सेंटीमीटर, जिसको 100 से डिवाइड लगाते ही वो मीटर में चेंज हो गया, रेडियस निकाला तो 2 का डिवाइड आया, तो ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि उसकी हाइट कितनी होगी। तो डेफिनेटली आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रख दीजिए, ये है 1.54, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस की वैल्यू भी आप इसके अंदर रख दीजिए, जो उससे वैल्यू दे रखी है, बस इतना ध्यान रखना है इसका 3.14 ना दे रखा हो, अगर दे रखा हो तो वही पुट करना होता है, नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो यूज कर लीजिए, 0.7 इंटू 0.7 ये वैल्यू होगी। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, सिंपली आपको सॉल्व करना है, जैसे 7 की टेबल से आपने इसको कट किया तो ये 0.1 टाइम कट हुआ, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते वक्त क्या ध्यान रखेंगे, 22 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता है क्या आएगा, 0.07 हो जाएगा, और यहाँ हाइट है, यहाँ पर 1.54 है, इसको इन दोनों को इसके डिवाइड में भेजना है तभी हाइट निकलेगी। तो 1.54 के डिवाइड में कौन आएंगे, 22 इंटू 0.07 आएगा। अब सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये है ही, इसको आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 154 और इसके पीछे 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाओगे, ये सेम नंबर ही आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये डेफिनेटली पॉइंट से पॉइंट ये सेम नंबर ही हो गया, वैसे भी 100, इसका भी पॉइंट ऊपर 100, तो 100 से 100 कैंसिल, और 154 से 154 का डिवाइड लगाओगे तो कितना नंबर आता है आपको पता ही है, ये तो 1 जा ही आ रहा है, तो हाइट कितनी आ जाएगी 1 मीटर, हाइट आएगी इसकी 1 मीटर। तो बच्चों इस तरह से आप ये इसको सिंपली कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको रेडियस एक सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है, जिसके अंदर रेडियस जो दे रखा है 1.5 मीटर, आप चाहो तो 15/10 भी यूज कर सकते हो एज यू लाइक। हाइट जो दे रखी है 7 मीटर दे रखी है। अब ये कह रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी जो आएगी मिल्क की वो आपको लीटर में बतानी है, यानी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करे, यानी उसकी वॉल्यूम जो है वो आप लोगों को लीटर्स में बतानी है। तो फिलहाल आपको मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके काम आएगा। अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो एट प्रेजेंट मुझे इसको सॉल्व करना है। तो वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं सिलेंड्रिकल टैंक अगर निकालता हूँ, वॉल्यूम ऑफ टैंक लिख देते हैं, बीच में ब्रैकेट में फिर मैं सिलेंडर लिख दूंगा, तो एक ही बात हो जाएगी। तो ये है पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है, पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस जैसा आपको सुटेबल हो वैसा आप यूज कर सकते हो, एच यू बेस।
आप यूज कर सकते हैं। मैं लो यही ले लेता हूँ, चलो 1.5 भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइट कितनी है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब 22 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके 50 और फिर 2 से करोगे 4054, एक ही बात है, कैसे भी सॉल्व करो तो आपके पास 4950 ये वैल्यू आएगी। पीछे से 2 डिजिट बाद में पॉइंट लगेंगे तो ये मीटर क्यूब आएगा। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, हम इसी से काम कर चला लेंगे, ठीक है, वो आप कैलकुलेशन की बेसिस पे होता है। अब ये कह रहा है कि ये मीटर क्यूब में आया है, इसको आपको लीटर में चेंज करके बताना है, पूरा लीटर में आंसर आना चाहिए। ये लीटर में आंसर पूछ रहा है, तो हमें अच्छे से पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 49.50 मीटर क्यूब में कितना होगा। तो 49.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, तो वो लीटर में चेंज होगा। तो पीछे से पॉइंट कैंसिल किया तो 2 जीरो आ गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो 4950 इंटू 10 करेंगे तो 49500 लीटर, दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हाँ तो बच्चों देखिए इस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर आप किसी एज को डबल कर दो। लेट साइड ऑफ क्यूब, ओरिजिनल साइड जो है वो कितनी थी x मान लिया इसको। अब ये यूनिट के अंदर आप चाहो तो यूनिट भी दो, एक ही बात है, कैसे भी दो, x सेंटीमीटर मान लो। न्यू साइड या इंक्रीज साइड, न्यू साइड ले लेते, चलो न्यू साइड, ठीक है। तो न्यू साइड जो होगी तो वो कितनी होगी, डबल होगी, तो 2x सेंटीमीटर हो। तो अब पहले फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज। तो हमें अच्छे से पता है टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, 2x के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास 6 साइड होती, 6x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब टीएसए ऑफ न्यू क्यूब निकालो, टीएसए ऑफ न्यू क्यूब, हाँ, साइड ऑफ न्यू क्यूब जो कि इंक्रीज क्यूब है, साइड ऑफ न्यू क्यूब अगर आप निकाल तो टीएसए ऑफ न्यू क्यूब जो होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, x की जगह जो है ये x है जो आपका पता दे रखा है, x की जगह हम क्या रखेंगे 2x रखेंगे, क्योंकि साइड क्या है 2x है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं अगर, तो 6 इंटू 2x इंटू 2x जो कि सॉल्व करने पर 24x स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनके रेशियोज निकाल लो जरा। अगर मैं इनके रेशियो निकालूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, अगर मैं इनके रेशियो निकालता हूं, तो अगर मैं इनके रेशियो निकालने बैठूं तो मेरे पास जो वैल्यू है पहले कितना था, अगर इनके रेशियो कंपेयर करते हैं, 6x स्क्वायर का रेशियो अगर मैं निकालता हूँ 24x स्क्वायर से, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो सबसे पहले तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर 6 की टेबल में 6 खुद ही आता है, 6 मल्टीपल है, तो 6 से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आ रहा है 1:4 हो जाएगा। तो 1:4 का है, इट मीन्स 4 टाइम्स वो इंक्रीज हो गया। इट मीन्स न्यू क्यूब, इट मीन्स सरफेस एरिया will be 4 times increase, 4 गुना बढ़ जाएगा वो, ठीक है, ये 4 गुना बढ़ गया। इसी तरह से मैं इसके वॉल्यूम की बात कर लेता हूं, बी पार्ट वॉल्यूम की करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो ओरिजिनल है अभी पहले वाला, उसकी बात करें तो वो था साइड क्यूब, यानी कि x का क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब अगर निकालूं तो वो क्या आ जाएगा, तो x की जगह क्या रखना है 2x रखना है, तो 2 इंटू 2, तो 2x इंटू 2x इंटू 2x 3 बार आ गया, 3 बार 2x इंटू 2x इंटू 2x करना है, यानी कि 2 2 जा 4 4 2 8x इंटू x कितना हो गया, x क्यूब हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन होता है दिया हुआ है। अब इसके भी रेशियोज निकाल लो। अगर मैं इनके रेशियो निकालूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है,
अगर मैं रेशो निकालूं तो देखो क्या है, पहले क्या था एक्स क्यूब था, यहाँ पर क्या है 8x क्यूब है। अगर मैं कट करूं तो ये 1 टाइम, यहाँ पे भी 1, ये कैंसिल हो गया, 1:8, यानी कि वो 8 गुना हो चुका है 8 टाइम्स। तो यहाँ लाइन लिखेंगे तो वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स। तो ये इस तरह से आप ये कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बस ये ध्यान रखना है उसका डबल करना है, पहले x था 2x हो गया, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, रेशियोज निकालना है, चेक करना है कितने टाइम्स हुआ, इधर 4 टाइम्स इधर 8 टाइम्स। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। इसको रिटर्न अच्छे से करके देखना, फॉर्मूला सारा अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। अगर फॉर्मूला आते हैं तो कुछ चैप्टर बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन में गलती मत करना, ठीक है। करते हैं आगे। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है, पहले लैंग्वेज पढ़ के बताता हूं मैं। वाटर इज प्योरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। इस रेट से पानी जा रहा है, प्योर हो रहा है, सॉरी। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वर इज इक्वल टू 108 मीटर क्यूब, तो उसको हम चेंज कर लेंगे लीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में आपको ये दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ द दे रखा है, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर। तो यानी कि टाइम जो है आपको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा आवर्स में। तो फिलहाल हम पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर आपको रेट दे रखी हो तो टाइम डायरेक्ट निकाला जा सकता है कि कितने टाइम पीरियड में होगा। तो टाइम टेकन बाय टाइम अगर आपको निकालना है तो आपको पता होना चाहिए टोटल वॉल्यूम में डिवाइड लगा दो रेट की, और वॉल्यूम निकालना हो तो रेट इंटू टाइम का मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों सीधा निकल जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास है कितनी, जो हमने कन्वर्ट की है 108,000, रेट हमारी कितनी है 60। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो टाइम जो है आपके मिनट में आएगा, क्योंकि ये मिनट के अंदर है रेट। तो फिलहाल इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए डिवाइड लगा के, तो आप लोगों के पास जो कन्वर्जन आएगा 6 1 6 800 मिनट। तो ये टाइम जो है आप लोगों का मिनट में आया है, लेकिन हमें आवर्स में चेंज करना है तो 60 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो 60 से डिवाइड लगाते ही ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, आपको अच्छे से पता है ये, ठीक है। तो आप ये इसको डिवाइड लगा लो, तो ये आपके पास टाइम जो है 30 आवर्स के अंदर ये वाटर प्योरीफाई हो जाएगा। इतना टाइम लगेगा उसको प्योरीफाई होने में। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अलग अलग वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चंस कर करके देखिए, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इसी तरह से अच्छे से वीडियो देखते जाएं और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है बच्चों, बाय।